अस्सलाम वालेकुम। और अब बात करते हैं कुछ नून लीग की कैंप से। आजकल जो है ना बड़ा वो शोशो मचाया हुआ है कि भाई मियाँ साहब आ रहे हैं, फाइनल हो गया है, मियाँ साहब की वो फ्लाइट का भी ये हो गया वो हो गया, मियाँ साहब जो है ना लाहौर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान आ गए। भाई मियाँ साहब क्या हज से वापस आ रहे हैं? मियाँ साहब तो मफरूर हैं, वो मुजरिम है, और आप बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब आएंगे। थोड़ा धीरे रखें। मैं समझता हूँ या मुझे जो कुछ पता है मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे और गिरफ्तार होंगे। क्यों? कि वो मफरूर है, वो मुल्जिम है। वो कौन सा जो है ना हज करके वापस आ रहे हैं, वो एक भगोड़े हैं और उन्होंने वो डील करके वापस भाग गए थे। शायद अगर याद हो सबको तो सदर जरदारी की तबीयत उनसे भी ज़्यादा ख़राब थी। सबने कहा था कि मियाँ साहब से बेहतर है कि सदर जरदारी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको इजाज़त दें, वो जाएं दुबई, बाहर मुल्क जाए इलाज करवाने के लिए। जरदारी साहब ने मना कर दिया था कि मैं इलाज के लिए बाहर नहीं जा रहा। कल को ये बोलेंगे कि सदर जरदारी जो है ना इनसे डर के भाग गया है। जरदारी साहब ना जेलों से डरते हैं, ना इन हुक्मरानों से डरते हैं, ना यजीदों से डरते हैं। जरदारी साहब हक और सच की सियासत करते हैं। और इस वक्त अगर किसी भी एक बंदे की ज़बान चल रही है पाकिस्तान में तो वो सदर जरदारी हैं। ये जो पिछली गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उनके भी जो भी अलायंस बने थे उनमें वो सब सदर जरदारी की ज़बान पर आए थे। वो कोई मियाँ साहब की बात पे आए थे? जरदारी साहब ने तो कहा था कि हाँ अगर आपको तहरीक चलानी है तो मियाँ साहब को बोलो आप पाकिस्तान आओ, गिरफ्तारी दो, जेल में चले। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं नहीं भाई मैं तो जेल में रह चुका हूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है। भाई आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सदर जरदारी ने 11 साल जेल में काटे और वो डरते नहीं है जेल से। तो आप तो जेल में भी जो है ना आप सोने का सुहागा है आपका। सदर जरदारी की तो ज़बान काटी गई थी, वो क्या क्या टॉर्चर नहीं किया गया सदर जरदारी पर। लेकिन मर्द का बच्चा है। एक वो कोई 3 स्टार जनरल था, उनसे जब किसी एक सिंधी की मुलाकात हुई, मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उसका नाम भी बता सकता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि यार एक बात है कि ये जो जेल है ये आप सिंधियों के लिए बना है। तो उसने कहा कि वो कैसे? बोला कि हम लोगों को ऊपर से बोला जाता था कि इनको परेशान करो, लेकिन वाकई मैं जब भी सदर जरदारी को देखता था तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि वो 2-2 3-3 दिन से भूख हड़ताल पे भी होते थे। लेकिन फिर भी अगर जब भी सुबह जाओ तो सदर जरदारी शेव किया हुआ बैठा होता है और मुस्कुराहट जो है उसकी ऐसी है कि हर कोई बोलता है कि भाई ये तो अभी जो है ना उठे हैं और ये सब ऐश और आराम से बैठे हुए हैं और हर चीज़ अपने हिसाब किताब से चल रही है वहाँ पे। ये सदर जरदारी वो है जिसने सब कुछ भुला दिया और अपने आप को जेल में रख के भी वो वहाँ से सीखे हैं। सदर जरदारी खुद कहते हैं कि मैंने सियासत जेल से सीखी है। तो मियाँ साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। मियाँ साहब कौन से वो तीर मार के आ रहे हैं? और सरफराज बुगटी के ऊपर जो है ना आजकल जो है ना इनकी क़यादत जो है ना बरस पड़ रही है। वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है वो कि आप अपने बीबी आप हल्के में आ जाएं। जब डंडा उठना शुरू हो जाएंगे ना आपकी जो ना सफ़ों से भी, आप जब पीछे देखेंगे तो कोई नहीं होगा। इंसाफ अगर हो और उसके तकाजे अगर पूरे किए जाए तो आप लोगों में से कोई एक भी नहीं बचता। होना चाहिए, नून लीग का भी हो, पीपुल्स पार्टी का भी हो, जो भी हो देखा जाएगा। जितने भी बचे इंसाफ होना चाहिए। आप कौन से वो मियाँ साहब आ रहे हैं, देखो देखो कौन आया, चोर आया भाई।
मियाँ साहब चोर हैं, मियाँ साहब कौन से वो तीर मार के आ रहे हैं। और भाई गए हुए हैं उनसे पूछने के लिए, बाबा तबीयत कैसी आ। भाई अभी देखें आगे आगे होता है क्या। और मरियम बीबी जो है ना हर चीज़ के ऊपर ट्वीट पे ट्वीट किया करती थी। अब क्या हो गया, लगता है सेटलमेंट हो गई आप लोगों की। ये तैयारियां, ये सब कुछ, ये आप लोगों की सेटलमेंट है। आप लोग लिख के देकर आए हैं और पिछले दरवाजे से निकल के आए हैं कि जो बोलोगे वो होगा। तो आप तो सियासत की बात ही ना करें। आप पिछली गवर्नमेंट आपकी थी, शहबाज शरीफ साहब थे आपके वजीर आजम, क्या किया आप लोगों ने। और ब्लेम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको बना के दिया। फॉरेन मिनिस्टर जो था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने आपके ज़बान पे कोई एतबार नहीं कर रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया में जाके बताया कि भाई हाँ वो अलबत्ता इनके जो है वो बातें हैं, सब कुछ बुला दो, लेकिन हम आपको ज़बान दे रहे हैं, सदर जरदारी ज़बान दे रहा है, मैं उनका बेटा हूँ सदर जरदारी का, मेरी ज़बान पे एतबार करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी ज़बान पे एतबार है, लेकिन आपके जो अलाई जो है, आपके जो दोस्त हैं जिनके जो वज़ीर आज़म बन के बैठे, उन पर कोई एतबार नहीं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाके आपके बाहरी मुल्कों से जाके आपके ताल्लुकात बेहतर बनवाए। और आज जो है ना आप उठ के खड़े होते हैं तो आप जो है ना कुछ ऐसे मदन बांधने के सिवा रहते ही नहीं है कि बिलावल ने ये किया, बिलावल ने वो किया। भाई जो आपकी गवर्नमेंट चली थी वो एक इस बिलावल पे ही चली थी। ये अगर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ना होता तो आप तो एक महीना भी ना टिक पाते। दुआ करो सदर जरदारी ने गवर्नमेंट बना के दी और बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि आप बनो फॉरेन मिनिस्टर, तो वरना आप लोग तो कुछ भी नहीं थे। और आपके झाके भोंगिया मारते हो कि ये कर दिया वो कर दिया। आप में और पीटीआई में क्या फ़र्क है। वो भी काम निकाल के गालियां देते हैं और आप भी काम निकाल के गालियां देते हैं। आप लोगों ने माजी में कौन सा जो है ना हमारे साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कौन सा जो है ना अच्छा सलूक किया है। आप लोग हमेशा ऐसा करते हैं, काम निकालने के बाद आप किसी को भी नहीं पहचानते। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि भाई जब इलेक्शन आते हैं तो जिसको इलेक्शन लड़ना होता है वो आपके दर पे आ जाता है, आपको बाप बना लेता है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है तो आपको बेटा तस्लीम नहीं करते। आप तो वो हैं कि जब काम पड़ जाए तो आप बाप बना लेते हैं, और जब ज़रूरत ना पड़े तो आप बेटे के लिए, बेटा बनाने के लिए भी जो है ना वो इधर उधर देखते रहते, नहीं यार बेटे तो और भी हैं, आपको जगह नहीं मिलेगी। तो भाई आप अपनी सफ़ों में भी देखें। दीजिए अपने होस्ट महबूब शाह को इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह।